रमज़ान साहब, मुझे पिछले दिनों जाना पड़ा एयरपोर्ट अपने बच्चे को छोड़ने के लिए। वहाँ पर मैंने रश देखा, नौजवानों का रश। मुझे ऐसे लगा कि पूरा पंजाब जो है ना वो, अगर मैं लाहौर की बात करूँ तो पूरा लाहौर जो है ना वो निकलना चाह रहा बाहर। कुछ लड़कों से मेरी बात हुई, नौजवानों से मेरी बात हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि तालीम होने के बावजूद, हुनर होने के बावजूद हमें यहाँ कोई जॉब नहीं मिल रही, कोई काम नहीं मिल रहा। ये लोग इक़्तिदार की खातिर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, अवाम का कोई नहीं सोच रहा। आप क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस वक्त माशरे के अंदर ये रुझान मौजूद है कि जो भी बच्चे पढ़ लिख रहे हैं वो पाकिस्तान में रह के काम करने की बजाय बाहर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके पीछे बेशुमार वजूहात हो सकती हैं। यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से नहीं है जिस तरह से बाहर मौक़े मौजूद हैं। फिर किसी भी मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को जन्म देती है। तो यहाँ चूँकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो इंस्टीट्यूशंस नहीं बन रहे, इंस्टीट्यूशंस ठीक तरह से काम नहीं कर रहे, और जब वो काम नहीं कर रहे तो वो पॉलिसीज नहीं बना रहे, जिसके नतीजे में कि फिर मुल्क के अंदर रोज़गार नौजवानों को मिले। तो फिर जाहिर है कि हर एक की ख्वाहिश है कि उसने जो पढ़ा है, उसने जो सीखा है, उसकी कहीं खपत हो और उसके बदले में उसे ठीक ठाक मुआवजा मिले, जिसके नतीजे में उसकी अपनी ज़िंदगी बदले, उसके फैमिली की ज़िंदगी बदले। तो ये चीज़ है कि नौजवान जो है बाहर जाना पसंद करते हैं और बाहर जा भी रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि रियासत को इस हवाले से कोई फिक्र नहीं है कि वो एक नौजवान जिसको पालती पोसती है, बड़ा करती है, पढ़ाती लिखाती है, एक वो वक्त आता है कि जब उस नौजवान को यहाँ डिलीवर करना चाहिए तो वो इस सिस्टम को छोड़ के बाहर चला जाता है और बाहर के मुल्क में जाके जो है वो पैसे की खातिर वहाँ जाके डिलीवर करता है, पैसे बनाते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुशहाली लेके आते हैं। अच्छा, ये बात कहाँ तक सच है कि हमारे मुल्क की जो क्रीम है वो यहाँ से उठा ली जाती है? ये बात सच है? उठा नहीं ली जाती, करीम खुद यानी पसंद करती है कि उसे कोई उठा ले और वो खुद चली जाती है बाहर। आपको पता है कि आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है, ऑनलाइन हर चीज़ हर एक को एक्सेस हासिल है कि वो कहीं भी किसी भी चीज़ को देख सकता है। तो इंफॉर्मेशन के ज़राए बड़े बढ़ गए हैं और बड़े फास्ट हो गए हैं। तो लोग खुद जो पढ़े लिखे हैं वो पसंद करते हैं कि वो किसी ऐसे मुल्क में जाके ज़िंदगी गुजारें जहाँ पे उनको फूड सिक्योरिटी हो, जहाँ उनकी अपनी सिक्योरिटी हो, बच्चों की अच्छी तालीम हो, उनके पास घर हो, और उनको एनवायरनमेंट अच्छा मिले, आबो हवा उसकी अच्छी हो, कोई ऐसा माहौल हो जहाँ पे वो अपनी स्किल्स को जाके एक्सरसाइज कर सके। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो तरजीहात हैं जिसकी बुनियाद पे अच्छा, लोग मैंने बाहर जाना पसंद करते रमजान हैं। साहब जब से होश संभाला, मैंने ये देखा कि पाकिस्तान की जड़ें बहुत मजबूत हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। लेकिन फिर कांटे ही क्यों उगते हैं यहाँ पर? मुझे नहीं मालूम कि आप किस सेंस में कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जड़ें मजबूत हैं। बाकी ये है कि जो कांटे, जिस तरफ आपका इशारा है कि कांटे ही क्यों उगते हैं, ये तो आपके डिसीजंस होते हैं, आपकी पॉलिसीज होते हैं। जो साहिब इख्तियार लोग हैं अगर वो बुरे डिसीजंस लेंगे, अच्छी पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, तो उनके नतीजे में फिर कांटे ही उगेंगे, हालात नहीं, मुश्किल होंगे। अच्छी पॉलिसीज बनाना काम जो है वो हमारे ऊपर बैठे लोगों का है। जब तक उनके पास अच्छी तालीम नहीं होगी, अच्छा नॉलेज नहीं होगा, सब सर वो कब तक ऐसा करेंगे? नहीं बनाएंगे मेरे ख्याल में। नॉलेज ही है ना, तालीम होगी, नॉलेज होगा। देखें, नहीं, ऐसी बात नहीं, तालीम तो है। अब आपका इशारा अगर ब्यूरोक्रेट्स की तरफ है तो वो भी खास तरह का एग्जाम पास करके आते हैं। पॉलिटिशियंस की तरफ है तो वो भी, वहां भी ऐसी सूरत हाल नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं यहाँ है। तो अंगूठा छाप भी लोग तो आपको पता रहे, हमारे ऊपर इक़्तिदार में अंगूठा छाप लोग रहे। बेशक वो लोग रहे, लेकिन वो लोग पॉलिसीज तो नहीं बनाते, पॉलिसीज तो और लोग बनाते हैं। जो अंगूठा छाप है तो फिर वो क्या पॉलिसी दे सकता सर, है? जब आप उनको समझा ही नहीं सकेंगे तो वो जो पॉलिसीज बनाने वाले हैं वो उस पर साइन कैसे करेगा, बनाएगा कैसे, उसको कैसे इजाज़त देगा? तो फिर वो तो मुशर्रफ ने एक अच्छा फैसला किया था कि ग्रेजुएट असेंबली होनी चाहिए। उसने बीए क्वालिफिकेशन रख दी थी हर एमपी और एमएनए के लिए। तो वो भी एक अच्छा फैसला है। जो बाद में जो गवर्नमेंट्स आई उन्होंने उस कंडीशन को, उस शर्त को खत्म कर दिया। वो भी वैसे एक अच्छी चीज थी कि पढ़े लिखे लोग असेंबली के अंदर आए। पढ़े लिखे लोग असेंबली के अंदर होंगे तो वो बेहतर फैसले करेंगे, अच्छी लेजिस्लेशन करेंगे। मौजूदा सूरत हाल के बारे में आप क्या कहते हैं? मौजूदा सूरत हाल बस यही है कि इसी तरह से पाकिस्तान चल रहा है। हम तो मतलब जो इस वक्त सुन रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, तो हमसे पहले जो नस्ल थी वो भी यही कहती थी, उनसे पहले जो लोग थे वो भी यही कहते थे कि पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया है। अब ये नाजुक मोड़ कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है और फिर ये एक जनरल सी स्टेटमेंट है, इसकी भी समझ नहीं आ रही कि इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है।
दुआ ही कर सकते सर हैं। नाजुक मोड़ से इसलिए ये बात मैंने खैर रिकॉर्डिंग से पहले की थी कि मैंने एयरपोर्ट पे जिन लोगों को देखा तो यहाँ तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये नाजुक मोड़ से ही गुजर रहा है मेरे ख्याल में, क्योंकि देखिए वो ब्रेन ड्रेन सारे तो बंदे होगा। जिसको पूछो सर, जो असातिज़ा हैं अगर उनके कॉलेज में जाके अगर पूछा जाए ना तो मेरे ख्याल में वो भी हाथ खड़ा करेंगे कि हम भी बाहर जाना चाहते हैं। देखिए ब्रेन ड्रेन तो होगा। ये जो तरक्की पजीर मुल्क हैं इनके अंदर ये रुझान मौजूद है। आप इंडिया की मिसाल ले लीजिए, उन्होंने कनाडा के अंदर जाके एक और खालिस्तान बना लिया। तो वजह क्या है? वहाँ अपॉर्चुनिटीज है, वहाँ रोजगार है, वहाँ सिक्योरिटी है, वहाँ पीस है। तो ये चीजें कोई भी मुल्क देगा तो ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ ये चीजें मौजूद नहीं है तो वहाँ के लोग वहाँ हिजरत कर जाएंगे। परिंदे हिजरत कर जाते हैं जब उन्हें खाना पीना नहीं मिलता, खुराक नहीं मिलती। आप नहीं देखते पाकिस्तान के अंदर साइबेरिया और पता नहीं कहाँ कहाँ से परिंदे आते हैं। चलें ठीक हो गया। बहरहाल बातें जी होती रहेंगी आपसे, बातें होती रहेंगी जी रमज़ान साहब से गाय बगाए वक्तन फ़वक्तन। इंशाल्लाह फिर बात होती है आपसे। देखने और सुनने वालों का बहुत शुक्रिया।